इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू आईबीओ सीरीज आईबीओ 1 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस क्लास के अंदर हम सारे डिस्कस करेंगे। आईबीओ 1 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या होंगी थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड की, क्या थ्योरीज होंगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर काफी रेपिटेशन रही है इसकी। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रेपिटेशन मिलेगी इसकी। के अंदर आपसे क्या क्या पूछा गया है, ये तो मेन हेडिंग हुई कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए। अब उसके अंदर क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा गया? सबसे पहले पूछा गया यहाँ पे थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। Theory of comparative advantage provides the basis for international trade. Critically examine the modern theory of international trade. यहाँ पर modern theory of international trade की बात की गई है। comparative advantage and absolute advantage के बारे में बात की गई कि absolute advantage and comparative advantage क्या होगी। यहाँ पर हेक्स रोलिन वो सारी थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पर मूव करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या है? ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या क्या आपसे पूछा गया है? ट्रेड पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। क्या ट्रेड पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए? और फ्री, यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन नो ट्रेड। इसमें कहा गया है कि बिल्कुल ट्रेड ना होने से अच्छा है फ्री ट्रेड करना। फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन नो ट्रेड। ये दोनों ही क्वेश्चंस ट्रेड पॉलिसीज के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात आती है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात यहाँ पर की जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ट्रेड से आपका डिफरेंस भी पूछा जाता है। यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे? एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंसेस ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पर कहा गया कि अगर किसी कंट्री के एक्सचेंज रेट से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर क्या फर्क पड़ता है, एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस किस तरीके से करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। और बीओपी डिसइक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो कौन से बैरियर्स हैं जो किसी भी ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर पूछा गया है गेट्स डब्ल्यूटीओ। देखिए यहां पर जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैक्सेस, गेट्स एंड डब्ल्यूटीओ। गेट का ही एक्सटेंशन है क्या? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आया था वो गेट को रिप्लेस करके। ये इन सब चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट्स एंड डब्ल्यूटीओ डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंशिएशन या शॉर्ट नोट्स में इन क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसके अंदर हाउ वाज डब्ल्यूटीओ इवोल्व फ्रॉम गेट। देखिए वही हम कहते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सटेंड किया गया है। डब्ल्यूटीओ को इवोल्व किया गया गेट से, किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस पूछा गया। व्हाट आर इट्स फंक्शन और डब्ल्यूटीओ के क्या यहां पर फंक्शन है। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इन सर्विसेज। यहां पर एग्रीकल्चर ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर क्या एग्रीमेंट के फीचर्स होंगे वो सारे के सारे आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट से क्या क्वेश्चन पूछे गए? डिस्कस द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। इन मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को यहां पर आपसे पूछा गया है, उनके बारे में डिस्कस करिए, उनके बारे में डिफाइन करिए। सबसे पहले यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड बेसल कन्वेंशन के बारे में बात की गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड बेसल कन्वेंशन दोनों को ही एक साथ भी पूछा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज को डिनोट करती है, उसका क्या मोटिव था, और बेसल कन्वेंशन क्या है। मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 8 यहां पर एफडीआई से रिलेटेड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा, क्या प्रोसीजर रहता है, किस किस जगह हमें अप्रूवल लेना होगा और किस किस जगह डायरेक्ट या फ्री एफडीआई अवेलेबल होती है, और किस किस डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन से वो सेक्टर्स होंगे जिसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड होगी। उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज डू नॉट स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहां पर कहा गया है कि इंटरनेशनल का जो कैपिटल फ्लोज है इंटरनेशनली उसका स्ट्रेंथन ना करने से ग्लोबलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है। डिफरेंशिएट, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है एफडीआई से रिलेटेड, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है और एडवांटेजेस क्या हैं, एफडीआई की एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। तो यहां पर आपने पूरा का पूरा एफडीआई का प्रोसीजर पढ़ना होगा कि एफडीआई किस तरीके से वर्क करता है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और ग्लोबलाइजेशन पर एफडीआई किस तरीके से इफेक्ट या इंपैक्ट
डालती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ बॉर्डर्स एंड बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। बिल्कुल, देखिए ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है कि जो बैरियर्स होते हैं ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज के जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। किस तरीके से रिमूव होते हैं? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, या एक कनेक्ट करना किसी भी कंट्री के इकोनॉमी की टू द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है, डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स एंड करंट इश्यूज इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी एफडीआई से रिलेटेड होता है। देखिए यहां पर रीसेंट ट्रेंड्स और करंट इश्यूज पूछे गए हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ये ट्रांस लाइसेंसिंग और ये सारी चीजें एफडीआई के अंदर आती हैं। डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। यहां पर 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इथिक्स इन इंटरनेशनल ट्रेड से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड। वो कौन कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो प्रिवेल करती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। एथिकल कोड शुड नॉट बी टू वेग और टू डिटेल्ड। यहां पर कहा गया है कि एथिकल कोड्स को जो है वो वेग नहीं होना चाहिए, बोगस नहीं होना चाहिए, टू डिटेल्ड में नहीं होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे पूछा गया, एथिकल डायलेमास एंड एथिकल लैप्सेस आर द सेम। क्या एथिकल डायलेमास और एथिकल लैप्सेस सेम होते हैं? तो ये कुछ एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। पहला यहां पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, दूसरा एथिकल कोड्स शुड नॉट बी टू वेग और टू डिटेल्ड, एथिकल डायलेमास एंड एथिकल लैप्सेस आर द सेम। इन क्वेश्चंस को आप प्रीवियस 10 ईयर्स पढ़ेंगे, उनके अंदर यू विल फाइंड आउट दैट दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और कॉन्फिडेंट रहिए एग्जाम को देने के लिए। जब भी आपके एग्जाम्स होंगे उनके लिए इन क्वेश्चंस को आप कभी भी स्किप ना करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू इन करंट इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक इंपॉर्टेंट इशू है। जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियोज हैं, जो सिचुएशन है इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियोज, उसके अंदर आईपीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट आईपीआर जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे कोई राइट्स को, पेटेंट्स को, इनको कॉपी ना कर सके। इन सबसे एक बिजनेस को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो सिक्योर होता है और सेफ हो जाता है। तो उसी के बारे में, आईपीआर के बारे में आपसे बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज इन द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन दिस रिगार्ड। यहां पर मेजर इश्यूज पूछे गए हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट किस तरीके से की जा सकती है, वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं जिनको सेटलमेंट की जरूरत होती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के अंदर आईसीसी का क्या रोल होता है, वहां पर उसकी बात की गई है। रोल ऑफ आईसीसी इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। सेटलमेंट, देखिए डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या रोल रहता है, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी पूछा जाता है। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन आप पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही मेजर डेफिनेशन है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे पहले हमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही पढ़ना होता है, तो उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो डिस्क्राइब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे गए कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर पूछा जाता है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के क्या सैलिएंट फीचर्स होंगे, इससे भी आपसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पर ब्रेटन वुड्स से रिलेटेड। देखिए ब्रेटन वुड्स मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ किससे बनाए गए थे? ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन से ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को एस्टेब्लिश किया गया था। और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर उससे क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, हम ब्रेटन वुड्स की बात कर ही रहे थे, यहाँ पर पूछा गया, डिस्कस द ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट्स ब्रेकडाउन इन 1971। यहाँ पर ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स का रीजन पूछा गया है, यहाँ पर क्या रोल है, और यहाँ पर रीजन पूछे गए हैं कि 1971 के अंदर उसको ब्रेकडाउन क्यों करना पड़ा। व्हाट इज द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम, और यहाँ पर अभी प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात की जा रही है। देखिए एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर पहले क्या होता था, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर हिस्सेदारी होती थी वो गोल्ड बार सिस्टम और उसके ऊपर एक्सचेंज होता था। लेकिन 1971 के बाद क्या हुआ, उसको हटाने के एसडीआर आया था, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का प्रोविजन आया था, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। व्हाट इज द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, एसडीआर।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहां पर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट आपसे यहां से पूछा गया है, डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, डू यू थिंक दैट दीज एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, सब्सटेंशिएट योर आंसर। देखिए यहां पर अभी WTO से और वर्ल्ड बैंक से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज होंगी जो वर्ल्ड बैंक परफॉर्म करता है, और इन एक्टिविटीज का बेनिफिशियल क्या बेनिफिट होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्या वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है, किस तरीके से बेनिफिशियल होती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वर्ल्ड बैंक। व्हाट इज WTO? WTO का क्या मतलब है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस यहां पर पूछे गए हैं। WTO का रोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर हमने कुछ लिए शॉर्ट नोट्स, कुछ शॉर्ट नोट्स को हमने यहां पर समेशन किया है जो सारे ही टर्म्स के अंदर आपसे रिपीटेडली पूछे गए हैं। उन शॉर्ट नोट्स को हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछा गया है, सार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बनता है सार्क। सार्क से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, देखिए SDR, जैसा कि हम कह रहे थे कि जो 1971 के अंदर एक्सचेंज रेट सिस्टम को चेंज किया गया था वो SDR से ही रिलेशन रखता है, जिसके अंदर पहले गोल्ड रेट सिस्टम था, उसके बाद SDR से स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होंगे? किसी भी कंट्री का वर्ल्ड बैंक के अंदर कितना ज्यादा पोर्शन रहेगा वो सब स्पेशल ड्राइंग राइट से ही पता लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है EDI, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है GTPN, ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स है यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पर UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स की वो कौन सी फॉर्म्स हैं उनके बारे में आपने यहाँ पर बता रहा है। जो डिफरेंट फॉर्म्स रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं उसके बारे में यहाँ पर आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डंपिंग। डंपिंग से क्या आप समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डंपिंग? डंपिंग इज नॉट एन अनएथिकल एक्टिविटी। डंपिंग अनएथिकल एक्टिविटी नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर थियोक्रेटिकल लीगल सिस्टम। थियोक्रेटिकल लीगल सिस्टम क्या है? थियोक्रेटिकल लीगल सिस्टम का भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप मैंडेटरीली और प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट हो जाइए। इस और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके MCOM या जिस भी अदर कोर्स के अंदर IBO सीरीज़ के आपके चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम सारी वीडियोस अपलोड कर देंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड भी आपको सारी वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।